Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12 का चैप्टर 6 देखेंगे। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और ग्रंथ, यानी धर्म में कैसे बदलाव हो गया था और कैसे विश्वास रखते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मणिचक्कार। मणिचक्कार जो था वो शिव के भक्त थे। यह तमिल भाषा में ज्ञान की रचना करते थे। दूसरा जो है क्वेश्चन वो जगन्नाथ है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये सब। तो जगन्नाथ जो था इसका शाब्दिक अर्थ विश्व का स्वामी होता है। यह विष्णु के रूप में पूजे जाते थे उड़ीसा में, जिसे जगन्नाथ कहा जाता था। अगला तीसरा जो है मारीची। यह बौद्ध देवी थी जो 10वीं शताब्दी में बिहार में एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कराया जाएगा बाद में इन सभी में से बताया जाएगा कौन सा एग्जाम में आएंगे। देखिए अगला, देखिए तांत्रिक पूजा पद्धति। चौथा, देवी की पूजा पद्धति को तांत्रिक पूजा पद्धति कहते हैं। अगला है सद्गुण भक्ति परंपरा, जिसमें भगवान शिव, विष्णु एवं उसके अवतार को पूजा जाता है, उसे सद्गुण भक्ति परंपराएं कहते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा, जस्ट इसका उल्टा तो वही है अमूर्त निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। जिसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है उसे निर्गुण भक्ति परंपरा कहते हैं। अगला है अलवार। अलवार जो था तमिल में विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता है। नयनार। अगला, तमिल में शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है। अगला है नल इरादीप प्रबंध। अलवारों का काव्य संग्रह था, यानी ग्रंथ जिसको बोलते ना वो था। इसे तमिल वेदों के समान माना जाता है। अगला है करैकाल अमैयार। यह शिव की भक्त थी, एक स्त्री थी जो शिव की भक्त थी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। आप लोग अगर 12th ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चोल सम्राट। यह वंश भगवान शिव एवं विष्णु के मंदिर बनाए थे। चोल जो सम्राट था वो विष्णु और शिव के मंदिर बनाए थे। अगला है वीर शैव परंपरा। देखिए वीर शैव परंपरा का जो है उसका नेतृत्व जो है बालबन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। इसके अनुयायी को वीर शैव कहा जाता है। अच्छा, इसमें देखिए 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ जाता है कि वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ लिखा हुआ बालबन्ना और 2 नंबर में आएगा वीर शैव परंपरा के बारे में बताइए, तो ये पूरा हो जाएगा। अगला है लिंगायत। लिंगायत जो था वो भगवान शिव के लिंग को धारण करने वाले व्यक्ति को लिंगायत कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति शिव के लिंग को धारण करते थे उसे लिंगायत कहा जाता है। अगला है हदीस। पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिसके अंतर्गत स्मृति एवं शब्दों को हदीस कहा जाता है। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के शब्दों को और स्मृतियों को हदीस कहा जाता है। अगला है सूफी मत की उत्पत्ति कैसे हुई। 2 क्वेश्चन। तो इसकी उत्पत्ति सफ़ा से हुई थी। हजरत मोहम्मद के साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म को 2 भागों में बांट गया, शिया और सुन्नी। ये दोनों में हमेशा दुश्मनी ही चलती थी। तो ये सभी दुश्मनी को दूर करने के लिए सूफी संतों की उत्पत्ति हुई। जो समानताएं था, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े, ये सभी जो समानता था ये सभी को दूर करते करते एक सूफी संत की उत्पत्ति हो गई। अगला है 16, वासड़िया किसे कहते हैं। तो वासड़िया जो है मुसलमान समुदाय के निर्देशित कानून को मानने वाले व्यक्ति को वासड़िया कहते थे। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता। अभी हदीस पढ़े हम लोग, पैगंबर मोहम्मद साहब के स्मृति और शब्दों को हदीस कहा जाता। ठीक है, तो उस पर आधारित होता था। वासड़िया जो है वो एक कानून होता था मुसलमान समुदाय के लिए। वो जिसको मानता था उसको वासड़िया कहते थे और जो नहीं मानता था ये उसे वेसरिया कहते हैं। देखिए नीचे क्वेश्चन है, वेसरिया किसे कहते हैं। तो सरिया की अवहेलना यानी उस चीज़ को नहीं मानना करने वाले व्यक्ति को वह सरिया कहते थे। यह निर्देशित कानून को नहीं मानते थे। यहाँ पर साफ क्लियर किया हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख 4 सिलसिलाओं का नाम लिखें। तो निम्नलिखित सिलसिला था। पहला था चिश्ती सिलसिला। देखिए इसकी स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। इसका जन्म 1142 ईस्वी में और मृत्यु 1223 ईस्वी में हुआ था, 81 वर्ष की उम्र में।
इसका जो दरगाह था अजमेर में था। यहाँ से देखिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि ख्वाजा चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और कहाँ पर है इसकी दरगाह, तो अजमेर में। अगला देखिए सुहरावर्दी सिलसिला। इसके प्रसिद्ध संत शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी और हामिद नागौरी थे। 4 सिलसिला का नाम लिखने बोला। देखिए तीसरा सिलसिला है कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला के जो संस्थापक बोला जाए वो शेख निजामुद्दीन उल्लाह था। अगला जो है नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा पीर मोहम्मद थे। अगला 19वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि असमानता को दूर करना था। जैसे छोटे बड़े, अमीर गरीब, जात पात, छुआछूत, ये सभी जो असमानताएं थी समाज में, ये सभी को दूर करना था। अगला क्वेश्चन 20वां, रामानंद कौन थे तथा उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इसका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद मतलब किसके शिष्य थे, तो रामानुजाचार्य। अगला है पीर और मुरीद शब्द का क्या अभिप्राय है, तो पीर जो था वो सूफी मत में पीर उत्साद या मालिक को कहा जाता था या गुरु को कहा जाता था। ठीक है। अगला मुरीद, तो सूफी संत में मुरीद जो था वो शिष्य या चेला को कहा जाता है। अगला नाथपंथी शब्द से आप क्या समझते हैं, तो गुरु गोरखनाथ के शिष्य अपने आप को नाथपंथी कहते थे। वह स्थान स्थान पर जाकर भिक्षा मांगते थे, उसे नाथपंथी कहा जाता है। सूफी मत के 2 प्रमुख संत कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद। अगला है महाराष्ट्र के प्रमुख 3 संत कौन है, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ। ये जो 3 महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, भक्ति परंपरा के 2 प्रमुख वर्ग कौन कौन से, तो सद्गुण और निर्गुण। सद्गुण और निर्गुण अभी हम लोग पढ़े। सद्गुण शिव विष्णु एवं उसके अवतारों को पूजा करना सद्गुण कहलाता था, और निर्गुण अमूर्त निराकार ईश्वर की पूजा करना निर्गुण भक्ति परंपरा कहलाता था। अगला क्वेश्चन 26, जिम्मी शब्द से आप क्या अर्थ है या क्या समझते हैं, तो जिम्मी जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था या लगाया जाता था, एक प्रकार का कर था। इसका अर्थ वे गैर मुसलमान जिसके प्राण, धन और सम्मान की रक्षा जो था वो इस्लामी धर्म करता था। अगला है जजिया क्या था, जजिया भी एक प्रकार का कर था जो गैर मुसलमानों के द्वारा वसूला जाता था। अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जो था वो फिर से लागू कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन, किस गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला है गुरु गोविंद सिंह द्वारा डाले गए 5 प्रतीक को लिखें, तो निम्नलिखित प्रतीक केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपान। ये जो 5 प्रतीक है वो हमेशा सिख लोग रखे रहते अपने पास। अगला है शंकर देव के उपदेशों को क्या कहकर पुकारते थे, तो इन्हें भगवती धर्म कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि यह भागवत गीता और भागवत कथा पर आधारित होते थे, इसलिए उन्हें भगवती धर्म कहकर पुकारा जाता था। अगला बीजक क्या है, 21वां क्वेश्चन, तो कबीरदास के उपदेशों को बीजक में संग्रहित किया गया, यानी एक ग्रंथ है ये भी जिसमें कबीरदास के उपदेशों को संग्रहित किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट।